जिस वरदान से भस्मासुर किसी को भी भस्म कर सकता था, उसी वरदान ने आखिर उसे खुद ही भस्म कर दिया। शिवजी से मिला वरदान लेकर भस्मासुर ने स्वयं महादेव को ही भस्म करने की ठान ली। लेकिन फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और ऐसा खेल रचा कि भस्मासुर को अपने ही अंत का पता तक नहीं चला। आखिर मोहिनी ने भस्मासुर को कैसे उसके ही वरदान से भस्म किया, जानिए ये अद्भुत कथा। ब्रह्मांड के अनेक राक्षसों की तरह वृकासुर भी शिव का अनन्य भक्त था। नारद को जब पता चला तो उन्हें शरारत सूझी और वे तुरंत असुर की परीक्षा लेने पहुंच गए। देवर्षि ने कहा, कोई भी स्वयं को महादेव का भक्त नहीं कह सकता जब तक वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या नहीं करता। तुम्हारा वास्तव में कल्याण तभी होगा जब तुम्हें प्रभु से वरदान प्राप्त होगा। उत्सुक वृकासुर अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से कैलाश पहुंच गया और शिव की तपस्या करने लगा। सैकड़ों वर्ष के तप के बाद भी जब भगवान प्रकट नहीं हुए तो उसने अत्यधिक राक्षसी कर्मकांड आरंभ कर दिए। 6 दिन तक वह अपने शरीर के अंगों को काटता रहा और उनकी आहुति देता रहा। उसके शरीर पर से मांस घटता जा रहा था, लेकिन उसका उत्साह उतना ही बढ़ता जा रहा था। परंतु शिव ने जब फिर भी उसे दर्शन नहीं दिए तो वृकासुर ने तलवार निकाली और अपनी गर्दन पर रख ली। वह तलवार चलाने ही वाला था कि शिव ने उसका हाथ रोक लिया और उसके घाव हुए। तुम्हें क्या चाहिए वृकासुर, जिसका मूल्य तुम अपना रक्त बहाकर चुका रहे हो? एक वरदान प्रभु, ऐसा वरदान जो किसी और के पास न हो। एक वरदान जो मुझे आपके भक्तों में सर्वोच्च पद प्रदान कर दे। मेरी त्वचा को जादुई बना दीजिए। मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वह तत्काल भस्म हो जाए। किंतु यह भयंकर वरदान है। यह वरदान तुम्हें मेरे श्रेष्ठ भक्त के रूप में कैसे स्थापित करेगा? यही बात कि आपने मुझे यह भयंकर वरदान दिया है सिद्ध करेगी कि आप वास्तव में मुझसे प्रेम करते हैं। अच्छी बात है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं वृकासुर। चूंकि अब तुम किसी को भी भस्म कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम बदलकर भस्मासुर रख रहा हूं। भगवान शिव ने जैसे ही यह कहा, निकट ही पायल की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि पार्वती शिव को खोजती हुई ढलान से नीचे उतर रही थीं। पार्वती को देखते ही भस्मासुर मंत्रमुग्ध हो उठा। उसने कभी इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे असुर समसम्मोहित हो गया था। वह भूल गया कि वह स्वयं आदिशक्ति को देख रहा था। भस्मासुर की प्रत्येक इंद्रिय अब पार्वती के शरीर का अमृतपान करने को प्यासी हो रही थी, किंतु उसका मन कह रहा था कि वह विवाहिता थी और जब तक उस स्त्री के पति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक महादेव की मृत्यु नहीं हो जाती, भस्मासुर मुस्कुराया। वह अपना पहला शिकार करने वाला था। वह भगवान के दिए वरदान का प्रयोग स्वयं भगवान पर ही करने वाला था। सृष्टि के विनाशक का विनाश। वह जैसे ही निकट आया, शिव ने कदम पीछे हटा लिया। वह समझ गए थे कि आगे क्या होने वाला था। भस्मासुर अब शिव पर नहीं अपितु उनकी पत्नी पर मोहित था। वह हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम करना नहीं, बल्कि अपने हाथों को शिव के सिर पर रखना चाहता था। शिव मुड़े और वहां से भाग लिए। उन्हें पता था कि उन दिया वरदान सर्वव्यापी था और वे स्वयं भी उससे बच नहीं सकेंगे। अब नियम का नापालन करना अतः हो देगा। शिव के पास जीवित बचने का अब एकमात्र तरीका भस्मासुर से दूरी बनाकर रखना था। शिव सो दिशाओं में भाग रहे, परंतु वे जब ही पीछे मुड़कर देखते तो असुर ठीक उनके पीछे होता। वासना से जलती उसकी त्वचा शिव को भस्म कर देने को आतुर थी। फिर शिव को थकान होने लगी। उनके पैर और भागने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी शक्ति के अंतिम सूत्र का हाथ थामा। अब उनके पास भस्मासुर से बचने का एक ही स्थान शेष था, वैकुंठ। शिव ने वैकुंठ में प्रवेश किया तो देखा कि विष्णु मुस्कुरा रहे थे। मैं जानता हूं महादेव, आपने उसे भस्मासुर क्यों बनाया? आपको अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी नहीं करनी चाहिए। देवताओं को इतना उदार नहीं होना चाहिए। आप सचमुच भोलेनाथ हैं और आप श्री हरि हैं। इस हर की रक्षा कीजिए। विष्णु अंतर्धान हो गए और उनके स्थान पर एक स्त्री खड़ी थी। वही स्त्री, वही माया जिसने असुरों को समुद्र मंथन के समय सम्मोहित करके उनसे अमृत छीन लिया था। स्त्री का वही अवतार जिसने शिव को भी कामना से भर दिया। वह स्त्री जैसे ही भस्मासुर के सामने आई, वह असुर मानो सब कुछ भूल बैठा। महादेव, उसे मिला वरदान, यहाँ तक कि स्वयं को भी। तुम कौन हो? मोहिनी। असुर कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें अपने सामने भ्रम का पान कर रही थीं। तभी मोहिनी ने भस्मासुर का हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ नृत्य करो। असुर ने मोहिनी का कहा मान लिया। उसकी अपनी इच्छा नहीं थी। वह भस्मासुर नहीं अपितु कट्टर पुतली बन चुका था जिसे मोहिनी की सुंदर अंगुलियां नचा रही थीं।
वह पूरी तरह से उसके आदेश से बाधा उसके अनुसार नृत्य कर रहा था। वह हिलती तो असुर भी हिलने लगता और वह रुक जाती तो असुर भी उसके साथ रुक जाता था। उसका अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। उसके अंग भी जैसे अब उसके अपने नहीं थे, क्यों कि वे मोहिनी के मन की इच्छा से कार्य कर रहे थे। स्मासियम पर नियंत्रण पूरी तरह समाप्त हो चुका था और मोहिनी की प्रतिच्छाया बन गया। वह उसकी हर चाल और हरकत की नकल कर रहा था। मोहिनी पैरों पर घूमती तो वह भी उसी तरह घूम जाता, कुल्हों को उसी तरह निकाल कर चलता जैसे मोहिनी निकाल कर चलती थी। उसने मोहिनी की तरह अपने धड़ को आगे की ओर झुका दिया और फिर सहसा उसी की तरह अपने सिर पर हाथ रख लिया। भस्मासुर राख के ढेर में बदल गया। उसके चारों ओर घूमती मोहिनी हंस रही थी। अगर आपको भगवान शिव, भगवान विष्णु और मोहिनी अवतार से जुड़ी यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोचक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कथा कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताइए और इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु।